क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो ये दे रखा है लोकेट अंडर 2 ऑन द नंबर लाइन, लोकेट अंडर 3 ऑन द नंबर लाइन, लोकेट अंडर 5 ऑन द नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखो अंडर 2 को किस तरह से करेंगे। पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, फिर ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 लिख लिया, और ये -1 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर 0 से वहाँ यहाँ तक है। हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हुए लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, और ये 1 सेंटीमीटर की है प्रकार में 1 सेंटीमीटर लेकर के हम इसको यहाँ से काट लेंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे। हम इसके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, और इसको सी। अब हम ए से सी तक की डिस्टेंस को कंपास के अंदर रखेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कंपास के अंदर रख करके इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसका भी नाम यहाँ से रख देंगे। सपोज इसका नाम हमने डी रख दिया, तो हम ए से डी तक की डिस्टेंस को नापेंगे। तो ये जो ए डी डिस्टेंस आएगी वही √2 की वैल्यू होगी। √2 इज इक्वल टू ये ए डी। तो ए डी तक की जो डिस्टेंस है वो √2 की वैल्यू होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में √3। तो √3 का करने के लिए फिर हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन यहाँ पर ये 0, ये 1, और ये 2, ये -1। तो हम 0 से 1 तक, ये 1 सेंटीमीटर है। तो कभी कभी होता है कि हम जो प्रकार के अंदर है ये 1 सेंटीमीटर आता नहीं है, जैसे हमने यहाँ आर्क लगाई थी तो ये पूरा अच्छी तरह से आता नहीं है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 से यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक ले जाएं और उसको 1 ही लिख लें, और यहाँ से फिर 2-2 सेंटीमीटर पर ही इनके साइन लगा लें। तो प्रकार में जो हमारा कंपास है उसमें आसानी से उसकी डिस्टेंस आ जाती है। तो फिर उसको कैसे करेंगे। सपोज मैंने अब ये 2 सेंटीमीटर ही ले रखा है, और ये भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ये आसानी से मतलब कंपास में आ जाए, ये इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो हमने 2 सेंटीमीटर को 1 ले लिया है, तो हम इसके ऊपर भी ऊपर को परपेंडिकुलर ऊपर डालेंगे जिस तरह से ऊपर हमने डाला था, और परपेंडिकुलर को जो हमने ऊपर डाला ये 2 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी। इसी को आप अपने कंपास में लें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, और यहाँ से इसको काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसको काट लेंगे। 2 सेंटीमीटर की ये वैल्यू होगी। तो अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। सपोज हमने इसका नाम ए रख लिया, और इसका नाम हमने बी रख लिया, इसका नाम हमने सी रख लिया। अब हम जो सी पॉइंट है जहाँ पर ये काटा था इसको, अब इस पर परपेंडिकुलर यानी ए सी पर परपेंडिकुलर ये इधर को डालेंगे। ए सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे ये, और ये 2 सेंटीमीटर की है। तो हम 2 सेंटीमीटर लेकर के इस तरह से यहाँ भी इसको कंपास से काट देंगे। यहाँ से हमने इसको काट दिया 2 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कंपास के अंदर ले लेंगे। फिर हम इसको यहाँ से ओ से, यहाँ से इसका नाम रख देते हैं डी। यहाँ से ओ से डी तक की डिस्टेंस को कंपास में लेकर के इस तरह से हम आर्क लगा देंगे। इस तरह से हम इसकी आर्क लगा देंगे ये। तो जब हम आर्क लगाएंगे, इसका नाम सपोज हम रख देते हैं ई। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था, और यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर था। जिस तरह से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था, इसी तरह से ये भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर है। यानी √2 में तो हमने एक बार किया था ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और √3 में हम 2 बार परपेंडिकुलर करेंगे। एक बार ये वाला परपेंडिकुलर है, और एक बार यहाँ से ये परपेंडिकुलर है। यहाँ से जो डिस्टेंस ये वाली आएगी ए से ई तक की डिस्टेंस, ये √3 की वैल्यू होती है। तो ए ई जो आएगा यही √3 की वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू ए ई, और ए ई की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिख देंगे, और वो आएगी 1.7। तो पहले हम क्या करेंगे, जब यहाँ से आप ए से ई तक की डिस्टेंस को लेंगे तो वो 3.4 आएगी, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर को 1 ले रखा है। तो वास्तव में हम देखें तो वो स्केल पर
3.4 आएगी तो हम उसका हाफ कर लेंगे। जब उसका हाफ कर लेंगे तो वो 1.7 आएगा। हाफ क्यों करा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने 2 सेंटीमीटर को 1 ले रखा है, इसलिए इसलिए जो लास्ट में जो आंसर आएगा ए का, उसको फिर अब आप हाफ कर लेंगे तो ये √3 की वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप 2 सेंटीमीटर लेकर के इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी, और दूसरे √5 वगैरह उसके अंदर भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो √2 की वैल्यू आएगी ये 1.4 आएगी। अब देखें लोकेट √5, तो √5 का करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से ही। ये नंबर लाइन बन गई और यहाँ पर हमने ये 0 लिख लिया, ये 1 और ये 2 और ये यहाँ पर -1, इस तरह से हो गया। फिर हमने भी यहाँ पर इसी तरह से 2 सेंटीमीटर ले लिया है ये, और 2 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर 1 लिख लिया है ताकि वो आसानी से कंपास के अंदर आ जाए। अब हम इसी तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर डाला, जो डिस्टेंस ये वाली है इसी डिस्टेंस को आप यहाँ से लेकर के यहाँ से इसको काट लेंगे और फिर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसके नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी पॉइंट का, इसका नाम सी। अब ये ए सी पर फिर इसी तरह से परपेंडिकुलर डालेंगे, जिस तरह से यहाँ पर डाला था √3 के अंदर, उसी तरह से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ये डाला है। अब आप जो ये डिस्टेंस थी उसी डिस्टेंस से लेकर के यहाँ से भी इसे काटेंगे, जैसे कि √3 में किया था। तो ये यहाँ से इसको काट लिया। उसके बाद में अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन करेंगे, ए से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जो यहाँ पर ये कटा है, इसका नाम डी हम रख लेते हैं। फिर आप ये जो डी पॉइंट आया है इस पर फिर हम ये ओडी है इस पर फिर परपेंडिकुलर फिर डालेंगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया और जो डिस्टेंस ये थी 2 सेंटीमीटर की, यही वाली डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर की है और यही वाली डिस्टेंस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लेंगे। फिर हम इसको मिला लेंगे। जब हमने इसको मिला लिया तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है इसकी जो डिस्टेंस है ये √2 की होती है, और ये जो लाइन होती है ये वाली ये √3 के लिए होती है और ये √4 के लिए होती है। हमें निकालना है √5 का, तो एक बार इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके ऊपर फिर ये 2 सेंटीमीटर का यहाँ से फिर इसको काट लेंगे। इसको काट लेंगे फिर हम इसको मिला लेंगे। फिर ये जो डिस्टेंस आई है इसका नाम हमने डी रख लिया, इसका नाम ई रख लेते हैं, इसका नाम एफ रख लेते हैं। तो हम ये ए से एफ तक की डिस्टेंस को कंपास के अंदर लेंगे और इसको यहाँ से आर्क लगाते हुए इस तरह से ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। हम रियल में इस डिस्टेंस को नापेंगे कितनी है, तो ये इसका नाम कुछ रख लेते हैं, जी नाम हमने रख लिया है, तो ये ए जी। तो √5 की जो वैल्यू होगी वो जो ए जी डिस्टेंस है उसकी ही होगी। यहाँ पर भी जो ए जी की डिस्टेंस आएगी उसको हम हाफ करेंगे। तो ए जी की जो डिस्टेंस आएगी तो वो अप्रोक्स में 4.4 आएगी, हम उसका हाफ करेंगे तो ये 2 to the 4 और 2.2 यानी 2.2 आ जाएगा। तो अप्रोक्स में √5 की जो वैल्यू है वो 2.2 आ जाएगी। देखो आगे क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो लिखा है 10/3। तो 10/3 को करने के लिए 10/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 10 लिखेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 का 9, 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 3 का 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 3 3 का 9, फिर 1 बचा। इस तरह से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो इसका ये आ गया 10/3 का आ गया, 10/3 का आ गया 3.333 एंड सो ऑन। इस तरह से आता चला जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 बार, क्योंकि बार बार ये आ जा रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब ये दूसरा है 7/8 का। 7/8 का करने के लिए सेकंड वाला ये फर्स्ट हो गया। तो हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, 7 लिखें,
इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये 7 में नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर जीरो उतारेंगे तो ये 8 से जाएगा, 8 8 था 64, ये 6 बचा, जीरो आगे, फिर 8 7 था 56 आगे, और फिर ये 4, फिर जीरो उतार दी, ये पॉइंट लग गया, जीरो उतार, एक एक जीरो उतार सकते हैं, फिर 8 5 था ये 40 आ जाएगा, और ये जीरो बच गया। तो इसका जो आ गया, ये आ गया 0.875, ये कंप्लीट इसका डिवाइड हो गया। दूसरा है, थर्ड वाला है 1/7, 1/7। अब हम 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 1 में नहीं जाता, ना जाने की जीरो लगाई, पॉइंट लगा करके यहाँ पर जीरो उतारेंगे, तो फिर 7 1 7 जाएगा, फिर ये 3 बचा रिमाइंडर, फिर हम जीरो उतारी, और 7 4 28 गया, फिर 2 बचा, जीरो उतारी, फिर 7 2 14 जाएगा, 6 बचा, फिर जीरो उतारेंगे, फिर 7 8 56 आएगा, फिर 4 बचेगा, अब जीरो उतारेंगे, 7 5 35 हो गया, फिर ये 5 बचा, फिर हमने जीरो उतारा, फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 7 49 चला गया, फिर ये 1 बचा, फिर हम जीरो उतारे, तो 7 1 7, फिर ये दोबारा, फिर ये 1 से इधर से ही चल देगा, तो ये बार बार फिर वही आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर इसको रोकेंगे, और ये फिर एंड सो ऑन इस तरह से ये जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 को लिखेंगे 0.142857, इस तरह से हम लिख सकते हैं, फिर एंड सो ऑन लगाएंगे, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.142857, ये पूरा नंबर आगे फिर रिपीट होगा बार बार, तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं।